एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी के दीवाने हैं। रामबन के अंदर, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस तरह से बदलाव एक जो है वो देखने को मिल रहा है। एक किसी अच्छे घर में कोई कुत्ता होता है ना, उसकी भी कोई मतलब सेवा होती है। मतलब इज्जत नहीं हुई वहाँ पे। इज्जत क्या, किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। 2,500-3 हजार लोग हमारे धूप में तड़प रहे थे। कुछ भी हो, एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जिंदाबाद। रामबन की जनता जो है, ये आप ही कह रहे हैं या सारे कह रहे हैं? सारे कह रहे हैं। राणा और जितेंद्र राणा जी ने, ये दोनों एक ही राणे हैं। भाई फिर वो आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, आम जनता हो या फिर आम इंसान हो, हर एक की जुबान पर जो है वो एडवोकेट सूरज सिंह परिहार का नाम है। सवेरे जाइए वोट असें मशीन पाना ओ, सूरज सिंह जताना ओ, सूरज सिंह जताना ओ। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है अशोक सनासरी। भारतीय जनता पार्टी में करीबन 20 से 25 साल का जो है वो अरसा गुजारा है। 20 से 25 साल अपने जो है वहां पर शेयर किए हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगातार एक के बाद एक जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अपने समर्थक जो है वो जा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी गलती भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर कर दी या फिर रामबन के अंदर कर दी, इस शख्स से जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आजाद उम्मीदवार एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी का जो है वो दामन थामा है। पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और इससे पहले भी आपको बता दें कि रामबन की सियासत के अंदर जो हलचल नॉमिनेशन डे से शुरू हुई और अभी तक जो है वो थम नहीं रही है। आखिर वजह क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गलती कर दी है? पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये मेरा रहेगा कि आखिर क्या मजबूरी आन पड़ी और किन मजबूरी की वजह से आपने भारतीय जनता पार्टी का 20 साल के एक्सपीरियंस जो है वो तोड़कर सूरज सिंह परिहार के साथ जो है वो रहने का फैसला किया या फिर उन्हें जो है वो इस असेंबली चुनाव में सपोर्ट करने का फैसला कर लिया? सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ NBI न्यूज़ चैनल का, जो बचपन में सबसे पहला वोट वाजपेयी जी को डाला था। उस वक्त मैं 19 साल का हुआ था जब वाजपेयी जी को पहला वोट पड़ा था और उस वक्त हमारे MLA आ रहे थे बाली भगत जी। तब से लेकर हम आज कुछ दिन पहले तक हम बीजेपी में थे और 25 या 30 साल के बाद हमारी सीट ओपन हुई है सर। पहले ऐसी कैटेगरी थी, पैक हुई थी सीट। उसके बाद जब ओपन सीट हुई तो हम सब लोगों को एक मतलब खुशी का मौका मिला। वो पहला टाइम भी अच्छा था। पहले जो MLAs थे, क्या ओपन सीट की वजह से आप यहाँ पर आए या फिर भारतीय जनता पार्टी से निकलने की वजह कुछ और है? भारतीय जनता पार्टी से हमारी निकलने की वजह ये है कि पूरे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी का जो सैलाब निकला है, जनता ने निकाला है। सूरज सिंह परिहार जी खुद खड़े नहीं हुए हैं, ये जनता ने खड़े किए हैं। सबसे पहला हक अगर टिकट का बनता था रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी की तरफ से तो वो एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी का बनता था, लेकिन हमारा सौदा कर दिया गया हमारी टिकट का। हम सबसे पहले पोलिंग हुई हमारी रामबन में, बड़े बड़े नेता आए रामबन बीजेपी ऑफिस में, लेकिन और 70% वोट सूरज परिहार जी को पड़े, लेकिन वो आज तक उन्होंने ओपन नहीं किए हैं। उस पोलिंग जो भी जिसमें भी वोट डाले हैं उनको ओपन करो, सबके सामने बोलो। 70% वोट जो है एडवोकेट सूरज सिंह परिहार को। सर, उसके बाद हम जम्मू गए। कम से कम 2,500-3 हजार लोग हमारे साथ थे। मेरी खुद राणा जी से बात हुई है, वीडियो इधर पड़ी हुई है। तो राणा साहब क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो पूरी इतनी धूप में 2,500-3 हजार लोग खड़े रहे हैं और सभी नेतागण जो हैं तो वो AC रूम में बैठे हुए हैं। उन सबको जो पता भी है कि रामबन से लोग आए हुए हैं और अंदर जाने की अनुमति सिर्फ हमें 10 आदमियों को दी गई। मैं भी अंदर गया था, लेकिन हमें एक किसी अच्छे घर में कोई कुत्ता होता है ना, उसकी भी कोई मतलब सेवा होती है। मतलब इज्जत नहीं हुई वहाँ पे। इज्जत क्या, किसी ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। 2,500-3 हजार लोग हमारे धूप में तड़प रहे थे। कुछ मैंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, कुछ सभी लोगों ने जितने भी थे। मतलब अब मेरे पास नहीं है तो मुझे किसी ने पानी पिलाया, दूसरे के पास नहीं है तो उसको चाय पिलाई, ये किया। क्या ये सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्या ये सबसे बड़ी गलती है बीजेपी की कैंडिडेट के साथ, ये उम्मीदवार के साथ, ये कि जनाब हमें टिकट दे दीजिए भीख में, लेकिन वहां पर जो है भारतीय बात रोकता हूँ, जहाँ पे 200 से 300 नहीं, 2,000 से 3-3.5 हजार तक लोग गए हैं जम्मू में। तो अगर जब हम पहुंचे हमारे लिए गेट बंद कर दिया गया। अगर सबको अंदर पता है हम सुबह वहाँ पहुँचे हैं तो कम से कम आओ हमारे साथ बात करो।
गेट बंद करके सभी अंदर बैठे हैं। शाम को राणा साहब आते हैं, कोई 7 साढ़े 7 बजे के लगभग आते हैं। राणा साहब क्या बोलते हैं, वो वीडियो बिल्कुल मेरे फ़ोन में अभी सेव पड़ी हुई है, कोई देखना चाहेगा मैं दिखाऊंगा भी, और ग्रुपों में मैंने डाली हुई है। राणा साहब बोलते हैं कि कोई भी आदमी मेरे पास आएगा 2-3 हज़ार 2,000 लोग लेकर, क्या मैं उसको टिकट दे दूंगा? मैं राणा साहब से आपके चैनल के माध्यम से इतनी बात करना चाहता हूं। राणा साहब, फर्स्ट बार आप मोदी लहर से जीते, दूसरी बार फिर हम लोगों ने सपोर्ट किया, तीसरी बार फिर जब हमारे कुछ लोगों ने आपका हाल चाल देखकर आपका सपोर्ट नहीं किया, 3,64,000 वोटों से आप दूसरी बार जीते थे। इस बार भी भगवान ने, माता रानी ने आपकी लाज रख ली, लेकिन उन लोगों ने रखी 1,32,000 वोटों से। 2,30,000 वोट आपके कहाँ कैसे कम हुए आपकी ज़ुबान पर? राणा साहब यही बोलते रहे हमें कि कोई भी आदमी आएगा कि 2,000 आदमी साथ में लेकर, क्या मैं उसको टिकट दे दूंगा? राणा साहब, आप अपना वक्त याद कीजिए, आप नहीं जीते हो अभी, ये मोदी लहर ने आपको जताया है। राणा साहब, जीतना होगा तो 29 की इलेक्शन में आना। अगर मोदी जी ने आपको भेजा, फिलहाल असेंबली चुनाव है, इसमें क्या होने वाला है? इसमें होने वाला बात, हम कुछ भी हो, एडवोकेट सूर्य सिंह परिहार जिंदाबाद। रामबन की जनता जो है, ये आप ही कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं? सारे कह रहे हैं। आप मीडिया पर देख लो, सोशल मीडिया पर देख लो, रामबन की मजबूरी है एडवोकेट सूर्य सिंह परिहार को एमएलए बनाना जरूरी है। राकेश ठाकुर जी कहाँ जाएंगे जनाब? अरे भैया, टिकट मिलने की खुशी में इतनी खुशियां मत मनाओ, टिकट मिलने की खुशी में इतनी खुशियां मत बनाओ, जीतना अभी बाकी है। रामबन की जनता का भी थोड़ा हिसाब ले लो, वो किस कैंडिडेट की साथी है। तो रामबन कांची की जनता जो है, तो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट सूर्य सिंह परिहार की साथी है। परिहार के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और जान भी चले जाए, चाहे जान भी चले जाए, परवाह नहीं है, परवाह नहीं है। एडवोकेट सूर्य सिंह को जिताना ही है। एडवोकेट सूर्य सिंह परिहार को किसी भी हालत में जिताना है और बीजेपी को हरवाना है। क्या ये तय कर लिया? मैंने तय कर लिया। मैं जितेंद्र राणा जी, रविंद्र राणा जी ये हैं, नहीं तो हम खुद, हमारे एडवोकेट सूर्य साहब बीजेपी के बहुत अच्छा काम किया है फील्ड में। रामबन में आकर देख सकते हो सूर्य सिंह परिहार जी के काम जो हैं। तो जब परिहार जी को उन्होंने टिकट नहीं दी, पूरी रामबन कांची की जनता जो है तो वो निराश हो चुकी है बीजेपी के ऊपर। तो अब कुछ भी हो जाए, हमने सूर्य जी को जिताना है यार। ये पूरा तय कर लिया है सबने? पूरा नहीं, 100 नहीं, 101%। अच्छा, मुझे ये बताइए कि टक्कर किस किस के बीच होने वाली है रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी? अरे टक्कर बीजेपी का तो नाम ही लो, अब एनसी की और सूर्य परिहार की टक्कर है। और JNK से आपने मोदी जी की बात की ना पहले, कि मोदी हमारे देश का राजा है, बीजेपी का, वाकया मोदी जी को मानते हैं, लेकिन हम मोदी जी को भी अब 29 में वोट नहीं देंगे अगर डॉक्टर जितेंद्र राणा जी आए। मोदी जी किसी दूसरे मेंबर पार्लियामेंट को दे देंगे, हम जिताकर भेजेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या किया? वो तो देवेंद्र सिंह राणा जी ने आपसे कहा। देवेंद्र राणा और जितेंद्र राणा जी ने, ये दोनों एक ही राणे हैं। उसे कह रहा हूँ, राकेश ठाकुर जी को कितने लोग जानते हैं यार, मुझे बताइए। जब हमारी रैली गई ना नॉमिनेशन भरने के लिए, कम से कम 10,000 प्लस लेडीज़ जेंट्स सभी लोग अपने जोर शोर से गए थे, और उनकी रैली में 400-500 आदमी थे, वो भी सब की सब उन्होंने लेबर इकट्ठी की थी यार। आगे मैं क्या बताऊँ मेरे भाई, जनता का भरोसा जीत सकता था सूर्य सिंह परिहार जीत सकता है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। और मोदी जी का फर्स्ट गाना JNK से मैंने निकाला था, और मैं मोदी जी को सलूट करता हूं, लेकिन अब मोदी जी को भी हम नहीं देखेंगे भाई। परिहार जी के लिए कोई गाना सोचा है आपने? बिल्कुल सोचा है। सोचा। रिलीज कब होगा? अभी बता नहीं सकता हूं। रिलीज कब होगा? रिलीज कब होगा? खड़ी उठ रेशमा तू चा बनाना हो, खड़ी उठ रेशमा तू चा बनानी हो, सवेरे जाइए वोट असें मशीने ही पाना हो, सूरज सिंह जताना हो, सूरज सिंह जताना हो।
तो वाह भाई वाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने Thank के you, लिए। sir. ये एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी के दीवाने हैं। रामबन के अंदर, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस तरह से बदलाव एक जो है वो देखने को मिल रहा है, और हर बंदे की जुबान पे इस वक्त एडवोकेट सूरज सिंह का जो है वो नाम देखने को मिल रहा है। चाहे फिर वो आर्टिस्ट हो, सिंगर हो, आम जनता हो या फिर आम इंसान हो, हर एक की जुबान पर जो है वो एडवोकेट सूरज सिंह परिहार का नाम है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वाकई में सूरज सिंह परिहार का जलवा इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्या आपको लगता है कि रामबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट सूरज सिंह परिहार जी की जीत होने वाली है? क्या राकेश ठाकुर सिंह के लिए फिलहाल और मुश्किलें पैदा कर सकते हैं रामबन के अंदर, जो रामबन में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जो अब एडवोकेट सूरज सिंह के साथ साफ नजर आ रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।